सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अभी तक ये उल्लू का पट्टा रॉबर्ट का बच्चा क्यों नहीं आया? ये कौन है? इसके बारे में कुछ पता लगा तुम्हें? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तुम इसके कपड़ों की तलाशी लो, शायद हमें कोई पहचान मिल सके। ओके सर। सर, दोनों जेबों में से तो और कुछ नहीं, ये सिर्फ रुपए मिले। ठीक है, तुम फिलहाल इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। लाश का पोस्टमार्टम हो गया है सर। मर्डर कैसे हुआ श्रीवास्तव? इस आदमी के सीने में गोली मारी गई है, लेकिन सर जहां पर इसकी लाश मिली, यकीनन मर्डर वहां पर नहीं किया गया। इस आदमी को कहीं और मारा गया और इसकी लाश को वहां पर लाकर फेंका गया। बॉडी आइडेंटिफाई हुई? तो सर अभी तक बॉडी क्लेम करने कोई भी नहीं आया है। कपड़ों पे या बॉडी पे कोई मार्क? एक लॉन्ड्री मार्क जरूर मिला है सर, और हम लोग उस लॉन्ड्री को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। से घर वालों को पता लगाओ, उनके हवाले कर दो। डार्लिंग जल्दी करो भाई, पार्टी में देर हो रही है। आ गई भाई, तैयार तो होना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल पार्टी में अगर 4 लोग तुम्हारी किस्मत को देखकर जले नहीं तो फिर क्या फायदा? अच्छा बताओ, कैसी लग रही हूँ? वाओ, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। तुम्हारी इसी अदाओं पे तो मैं पागल हूँ। अरे तुम फोन उठाओ, मैं पर्स लेकर आती हूँ। ओके। हेलो, कौन बोलता है मैन? अविनाश त्यागी हियर। आपको किससे बात करनी है? तुम ही से बात करनी है मैन, तुम ही से। आप कौन बोल रहे हैं? तुम चाहो तो इस वक्त मुझे अपना गॉड, खुदा, भगवान जो जी में आए वो समझ सकता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारा जिंदगी अब उनका हाथ में है, अब उनका हाथ में। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमसे मिलो, क्योंकि पुलिस स्टेशन अपन के घर से ज्यादा दूर नहीं है, वरना कल का सुबह तुम्हारा हवालात में हो सकता है और परसों का सुबह जेल में। तुम माइकल नाम है मेरा, माइकल। कल रात जो तुमने किया अपुन ने सब देखा, सब। समझ गया? ठीक है, कहाँ आना है? लगता है आ गया मुर्गा हलाल होने को। यस, कम इन।
वेलकम मिस्टर अविनाश त्यागी, वेलकम। ओह, तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है ना? बैठ के बात करते हैं, बैठो ना। काम की बात करो। क्या बात है? ड्रिंक लोगे? डोंट वेस्ट माय टाइम। क्या चाहते हो तुम? और तुम हो कौन? मेरा नाम, टेलीफोन नंबर, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ये सब पता करना तो माइकल का वास्ते बहुत ही मामूली काम है। ये काम तो उस वक्त और भी मामूली हो जाता है मैन, जब माइकल को किसी के बारे में कोई खास बात पता हो। कोई ऐसा काम जो किसी ने दुनिया की नजरों से बचकर रात के अंधेरे में किया। तुम्हारा बैड लक अविनाश त्यागी, तुम माइकल का नजर से नहीं बच सका। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? जो मैं कहना चाहता है ना मैन, वो तुम अच्छी तरह जानता है। अगर तू चाहता है कि जो काम तुमने रात के अंधेरे में किया है उसे मैं दिन के उजाले में किसी को ना बताऊं, अपन अपना मुंह बंद रखे, तो तुम्हें उसके लिए अपन को उसका कीमत देना होगा। अपन का क्या है त्यागी साहब कि अपन रात को दारू पीकर किधर भी भटकता है। कल रात अपन जंगल में भटक रहा था। तुम्हारा बैड लक और अपन का गुड लक। उधर अपन ने तुमको एक लाश फेंकते हुए देखा, फिर तुम्हारा पीछा किया। तुम्हारा नाम, पता, एड्रेस, पूरे का पूरा जन्म कुंडली अपन पॉकेट में डाल के ले आए। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? किसने कहा? ये तुम्हारा पेशा है, धंधा है। दिस इज माय प्रोफेशन। प्रोफेशन? या कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 15 लाख। ओनली 15 lakhs। सर, उस लाश की शिनाख्त हमने कर ली है। कौन था वो आदमी श्रीवास्तव? उसका नाम तपन बोस था सर, और वो कलकत्ता का रहने वाला था। उसके किसी रिश्तेदार के बारे में पता चला है? जी, उसकी एक बहन कलकत्ता में रहती है और उनका पता भी हमें मिल गया है। बट सर, उस आदमी के बारे में कोई डिटेल ऐसे नहीं पता लगे जिससे यह कहा जा सके कि उसका मर्डर किसने किया और क्यों किया। पता चल जाएंगे श्रीवास्तव। कलकत्ता से उसकी बहन से पता चल जाएंगे। तुम यहाँ आने के लिए तुमसे किसने कहा था? अभी तक तुमने अपन को 15 लाख रुपए में से 7.5 लाख रुपए दिया है। बाकी का पेमेंट? आहिस्ता बोलो। बाकी रुपयों के लिए मैंने तुमसे थोड़ा वक्त मांगा था, समझे? अविनाश, कौन आया है? अरे नैना, नीचे आओ, मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके। मेरी बीवी आ रही है, उसके सामने किसी बात का जिक्र मत करना। तो मेरा मुंह बंद करो मैन। आओ नैना, ये मेरे दोस्त हैं। मीट माय वाइफ। हेलो। हेलो। इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। अच्छा किया, बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हाँ, कॉफी। 2 कॉफी ले आना, मैं भी पीऊंगा। ओके। थैंक यू। देखो, तुम्हारे 7.5 लाख में से 5 लाख तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा, ठीक है? 1-2 दिन का मतलब है मैन, 1-2 दिन। अपन में ज्यादा पेशेंस नहीं है। माल टाइम पर नहीं मिला तो समझते हो ना। जानता हूं। अब प्लीज यहां से चले जाओ और आज के बाद बिला वजह मेरे घर मत आना। जाओ यहां से। आई से गेट लॉस्ट। अपन जा रहा है मैन। अगर माल टाइम पर नहीं मिला तो तुम गेट लॉस्ट हो जाओगे, समझा? आपके दोस्त कहाँ चले गए? वो जरा जल्दी में था, चला गया। आपके इस दोस्त को मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई नो। कोई बात नहीं, कॉफी मैं पी लेता हूँ। लाइए।
निर्मला जी, आप बॉम्बे कब आई? आज ही आई इंस्पेक्टर साहब, कुछ जरूरी काम था और आपको कुछ बताना भी था। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आज से 5 साल पहले मेरा भाई सुधांशु चटर्जी नामक आदमी के साथ में बिजनेस करता था। फिर बताइए, फिर क्या हुआ? सुधांशु चटर्जी मेरा भाई को बिजनेस में धोखा दिया और उसका सारा रुपया खा गया इंस्पेक्टर साहब। मेरे भाई को मजबूरी में छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ी। इस बात को लेकर मेरे भाई का बहुत झगड़ा भी हुआ उससे। उसने गुंडों से मेरे भाई को पिटवाया इंस्पेक्टर साहब। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई तपन बोस और सुधांशु चटर्जी के बीच दुश्मनी हो गई थी? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई ने पुलिस में कंप्लेंट की तो सुधांशु ने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी इंस्पेक्टर साहब, और उसके लाखों रुपए हड़प कर गया इंस्पेक्टर साहब। तो आपको ये लगता है कि आपके भाई तपन का मर्डर, उसके मर्डर के पीछे ये सुधांशु चटर्जी का हाथ है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। निर्मला जी, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप ये जो बोल रही हैं सब सच बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, इनके अलावा मेरे भाई का और किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। आपके पास ये सुधांशु चटर्जी का एड्रेस होगा कैलकाटा का? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब। या नमस्ते मैडम। ओह नमस्ते। हमारी अभिजीत की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैथ्स में कुछ इम्प्रूवमेंट किया कि नहीं? बहुत इम्प्रूवमेंट है। आजकल अभिजीत बहुत मन लगा के पढ़ रहा है। देखना, इस बार की हाफ ईयरली एग्जाम्स में ये फर्स्ट आएगा। अरे वाह, शाबाश बेटा। चलो अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुकिए ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी मुझे दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाने जाना है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बाय अभिजीत। बाय टीचर। बाय। शाबाश, पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा है। शाबाश। मम्मी मैं बाहर खेलने जाऊँ? हाँ, लेकिन 1 घंटे में आ जाना। अच्छा? ओके मम्मी। मिस्टर सुधांशु चटर्जी यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन आप? मेरा नाम निरंजन शर्मा है। अंदर आइए। जी शुक्रिया। आपने बताया नहीं मिस्टर सुधांशु चटर्जी? उनको गुजरे तो 2 साल हो गए। I'm so sorry to hear that. और आप मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल आपके पति के एक दोस्त बॉम्बे में रहते हैं, उन्होंने ही आपके ये पता दिया मुझे। शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि आपके पति का देहांत हो गया। इट्स ऑल राइट। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं जी बस शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं फिर आऊंगा। श्रीवास्तव। यस सर। कलकत्ता में जिस आदमी के घर में गया था उसका नाम है सुधांशु चटर्जी। जी। ये जो फोटो अखबार में आई है ये उसी की फोटो है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ अविनाश त्यागी, बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम, आदमी अलग अलग, एक कलकत्ता में एक बॉम्बे में। ये क्या माजरा है शिवास? बट सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? कहीं कुछ गड़बड़ है श्रीवास्तव। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि इस आदमी से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा तपन बोस मर्डर का। तो एक काम करो श्रीवास्तव, मार्क हिम। ये लो।
5 लाख रुपए। गिन लो, पूरे हैं। माइकल कभी रुपयों को गिनता नहीं है मैन। माइकल तो रुपयों की खुशबू से उसका वजन जान जाता है। और वैसे भी तुम अपन से कोई बेईमानी नहीं कर सकता मैन, क्योंकि अगर इन रुपयों में 1 रुपया भी कम हुआ तो अंजाम तुम जानता है मैन। जानता हूं। तुम्हारे बाकी के पैसे कब और कहां मिलेंगे ये मैं बता दूंगा। मेरे फोन का इंतजार करना। माइकल इन और आउट अपनी मर्जी से होता है। आउट। जाता। ये रहा माइकल का पुलिस रिकॉर्ड। माइकल जैसे गुंडे का अविनाश त्यागी साहब के घर आने जाने का मतलब ये हुआ कि मिस्टर अविनाश त्यागी भी दूध के धुले नहीं। और सर हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक माइकल आजकल बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। खुलकर रुपए लुटा रहा है, 5 स्टार होटल्स में जा रहा है। क्वाइट पॉसिबल ये मेहरबानी मिस्टर अविनाश त्यागी की ही होगी। हो सकती है, लेकिन अविनाश त्यागी माइकल के ऊपर इतना मेहरबान क्यों होने लगे? पता चल जाएगा श्रीवास्तव, बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमें अविनाश त्यागी से मिलना होगा श्रीवास्तव। जी नहीं, वो घर पर नहीं है। कुछ दिनों के लिए बैंगलोर गए हुए हैं। क्यों गए हैं बैंगलोर वो? किसी काम के मामले में गए हैं। बाय द वे, कब तक लौट के आएंगे आप यहाँ से? यही कुछ 3-4 दिनों में। नैना जी, आपने माइकल नाम सुना है? आपके पति के दोस्त होंगे, शायद बिजनेस पार्टनर होंगे, या फिर आपने कभी ये नाम सुना है? जी नहीं, मैं किसी माइकल को नहीं जानती। यानी आपने ये माइकल नाम अपने पति के मुंह से कभी नहीं सुना? देखिए, हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मैं उनके साथ काम करने वालों को और उनके दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन इस नाम के इंसान से मैं कभी नहीं मिली। I see. लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, आपके पति से थोड़ी सी कुछ बातें पूछनी थी। कोई बात नहीं, वो आ जाएं, उसके बाद फिर मैं आता हूँ, बात करते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। डोंट टेक टेंशन मैन, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, पुलिस। अपुन ने ऐसा क्या किया साहब? घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी साहब? जी। अपुन ने क्या किया ऐसा? पता चल जाएगा बहुत जल्द। देखिए साहब, अपुन छोटा मोटा धंधा करके अपना रोजी रोटी चलाता है, दारू वारू बेचता है साहब कभी कभी। अपन क्रिमिनल नहीं है साहब। यहाँ उल्टा सीधा कुछ मिलने वाला नहीं है साहब आपको। श्रीवास्तव साहब, अपन बोला ना साहब आपको। आजकल इतने छोटे मोटे धंधे इतने बड़े हो गए हैं, 5 स्टार होटलों में चक्कर मारने लग गया था। वो क्या है साहब कि अपन को ना बचपन से बड़ा शौक था कि एक बार अपन 5 स्टार होटल में जरूर जाएगा। कहाँ से आई तेरे को?
साहब। सर, ये गड्डियां मिली हैं। अब उनका कसूर क्या है साहब? माइकल, मैंने तेरे से पूछा इतना पैसा तेरे पास कहां से आया? अब बोला ना साहब, ये अब उनका मेहनत का कमाई है साहब। अविनाश त्यागी के साथ तेरा क्या रिश्ता है? अब उनका कोई रिश्ता नहीं है साहब उसके साथ। झूठ बोल रहा है तू। मैंने तुझे अविनाश त्यागी के घर से आते जाते देखा है। पुलिस के पास और बहुत सारे तरीके होते हैं सच्चाई उगलवाने के। अगर मैं अपनी आई पे आ गया ना माइकल, तो ये सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। योर टाइम स्टार्ट्स अविनाश त्यागी ने तपन बोस का खून किया साहब। अपन इसको उसकी लाश फेंक तो जंगल में देख लिया साहब। तब से मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ साहब। वेरी गुड। तपन बोस का खून अविनाश त्यागी ने किया। आइए ना। कहिए, दोबारा कैसे आना हुआ? आई एम सॉरी मिसेस चैटर्जी, मैंने उस दिन आपसे झूठ बोला था। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूँ, बॉम्बे क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर? जी। दरअसल मैं एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मुझे आपके पति के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है। मेरे पति के बारे में? जी हाँ। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं कि आपके पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। ये बताइए मिसेस चैटर्जी कि आपके पति का देहांत कैसे हुआ? चंबल हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन एक्सीडेंट में। Are you sure कि उनकी मौत इसी ट्रेन एक्सीडेंट में हुई थी? ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर? राइट। मिसेस चैटर्जी, आपके पति बॉम्बे अक्सर आ जाया करते थे? जी नहीं, वो जिंदगी में कभी मुंबई नहीं गए। मिसेस चैटर्जी, जिस आदमी का बॉम्बे में मर्डर हुआ है उसका नाम है मिस्टर तपन बोस। अब वो आदमी किसी जमाने में आपके पति का पार्टनर हुआ करता था। बाय एनी चांस आपने ये नाम कभी सुना है? जी नहीं, अपने पति के बिजनेस के बारे में और उनसे जुड़े लोगों के बारे में मैंने उनसे कभी पूछा नहीं, और तपन बोस का नाम भी उनके मुंह से कभी नहीं सुना। लेकिन तपन बोस के कत्ल से मेरे पति का क्या संबंध? संबंध ये है मिसेस चैटर्जी कि जिस आदमी पर तपन बोस के मर्डर का शक है हमें, उस आदमी का नाम है अविनाश त्यागी। बॉम्बे में रहता है। उसकी शक्ल आपके पति सुधांशु चैटर्जी से हूबहू मिलती। ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, There you are. ये तो सुधांशु की तस्वीर, इंस्पेक्टर। Exactly. मैं भी तो ये कह रहा हूं, दोनों की तस्वीरें बिल्कुल एक सी। Exactly, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। ये देखिए मिसेस चैटर्जी, दोनों की शक्ल हूबहू मिलती। ये आदमी बॉम्बे में रहता है, 4 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है और ये जिंदा है। नहीं, ये इम्पॉसिबल, इंस्पेक्टर। मेरे पति को गुजरे तो 2 साल हो गए।
ये जरूर मेरे पति का कोई हमशक्ल है। यह भी तो हो सकता है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों। दो पहलू, 15 दिन कलकत्ता, 15 दिन बॉम्बे, इसमें दो बीवियां रखी हों। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुधांशु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे छोड़कर एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाता था। ये जरूर कोई और आदमी है। मैं तो यही चाहता हूं मिसेस चैटर्जी कि भगवान आपका आपके पति पे विश्वास कायम रखे। मिसेस चैटर्जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये तस्वीर अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। जी ठीक है। ये तो मेरे पति अविनाश की तस्वीर है, लेकिन ये औरत कौन है उनके साथ? नैना जी, आपके पति नहीं है, इनका नाम सुधांशु चैटर्जी है। ये कलकत्ता में रहते हैं और ये इनकी पत्नी है। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये शक्ल तो बिल्कुल। एक ही शक्ल के दो आदमी, एज सिंपल एज दैट। तो फिर ये आदमी है कहाँ? उसे मेरे सामने लेकर आइए। अब इस आदमी को मैं आपके सामने कैसे लेके आऊं? यह आदमी 2 साल पहले मर चुका है, बकौल उनकी पत्नी के। आपका मतलब है कि ये आदमी मेरे पति का हमशक्ल था? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता नैना जी, लेकिन हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि एक ही आदमी की 2 आइडेंटिटियां हों, एक ही सिक्के के 2 पहलू हों, 2 शहर हों, 2 बीवियां हों और 2 नाम हों। ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मेरा अविनाश मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सुधांशु चैटर्जी जो हैं, उनकी बीवी भी यही कह रही थी। नैना जी, मैं आपके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मैं पुलिस वाला हूं ना। लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये आदमी 2 साल पहले मर चुका है, फिर आप मेरे पति पर क्यों शक कर रहे हैं? बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया आपने। कभी कभी कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके पति बैंगलोर से वापस कब आ रहे हैं? कल। तुम? लगता है तुम्हारी नीयत बदल गई। तुम अपुन को अपन का बाकी 2.5 लाख रुपया नहीं देना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा रास्ता रोको? अपुन को अपन का बाकी पेमेंट चाहिए, आप बेच इसी वक्त। अपना जानता है ना। वरना क्या कर दोगे तुम? मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स को भड़काकर स्ट्राइक करवाओगे ना? पहले भी तो यही करते रहे हो। अरे जो जी में आए चाहे कर दो। तंग आ गया तुम्हारी इन रोज की धमकियों से। अरे तुम्हारे जैसे लोग नौकरी करते यूनियनबाजी और मालिकों से पैसे ऐंठने के लिए। तुम क्या समझते हो इन 2 भाड़े के टट्टू को लाकर मुझे धमकाएगा और मैं डर जाऊंगा? कंपनी स्ट्राइक वर्कर्स? ये मैन ये कहानी किसको सुना रहा है और क्यों सुना रहा है? इनको सुना रहा है। ये मैन इनसे डर मत, ये अपुन का आदमी है, किसी को नहीं बताएगा। तो तुमने अपुन को 15 लाख रुपया दिया है पुलिस से ये राज छुपाने के लिए कि तपन बोस का खून तुमने किया। जा पेमेंट लेके आ। 15 लाख? तपन बोस क्या खून किया है? ए बकवास बंद कर। आज तक तो मेरी फैक्ट्री के वर्कर्स को भड़काता रहा और स्ट्राइक करवाता रहा। अब ये नया नाटक क्या है? हा? अरे मैं नाटक, अपुन नाटक तुम कर रहा है। सीधी तरह से पेमेंट लेके आप, वरना जाता है अपुन पुलिस स्टेशन। अच्छा हाँ, पुलिस स्टेशन जाएगा? चल मैं तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूं। और एक आखिरी वार्निंग देता हूं, आज के बाद मेरे घर या मेरे ऑफिस के नजदीक कहीं भी नजर आए ना तो दोनों टांगे तोड़वा दूंगा। आउट आउट। हट हट। या तो माइकल झूठ बोल रहा है श्रीवास्तव, या तो वो अविनाश त्यागी का बच्चा अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता है। उसने हमें पहचान लिया श्रीवास्तव कि हम कौन हैं। हमारे आने से पहले उसने सारी की सारी कहानी बदल दी, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले चेंज कर दिया। मुझे तो ये लगता है सर कि अविनाश और सुधांशु ये दोनों अलग अलग शख्स हैं। कम से कम इनकी बीवियों की बातों से ऐसे ही लगता है। अगर ये बात सच है श्रीवास्तव, तो क्या सुधांशु चैटर्जी जिंदा है? और क्या उसी ने तपन बोस का खून किया है? ये कह सकना तो बहुत मुश्किल है सर। फोन उठाओ श्रीवास्तव। या सर, इंस्पेक्टर धुरी फ्रॉम कलकत्ता।
इंस्पेक्टर धूरी। सर, हमने रेखा चटर्जी के घर पर लगातार नजर रखी। वो एक आदमी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। वेरी गुड। उस आदमी को लेके जितनी जल्दी हो सके आप बॉम्बे आएंगे। डैडी 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 डैडी। तुम यहाँ? कौन लेकर आए तुम्हें यहाँ? मैं लेकर आई हूं इसे, तुम्हारी कैद से छुड़ाकर। रेखा, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? धोखेबाज, मक्कार, डर गए ना मुझे यहाँ देखकर? हाँ, तुमसे कौन डरेगा? और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुम दोनों को मैं। इतना आसान नहीं है जनाब अविनाश त्यागी साहब। किसी का मर्डर करना इतना आसान नहीं है, और वो भी हमारे होते हुए। आपकी तारीफ? अजी तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता हूं। मैं आपको जानता हूं, आप मुझे नहीं जानते। पुलिस का आदमी हूं ना, इसलिए। मिस्टर अविनाश त्यागी उर्फ सुधांशु चैटर्जी फ्रॉम कैलकाटा। मेरा नाम सिर्फ अविनाश त्यागी है, अविनाश त्यागी, और मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं तो कैलकाटा से आई हुई इन लेडी और इस बच्चे के साथ आप झगड़ा क्यों कर रहे थे? मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपका इनसे कोई रिश्ता नहीं तो फिर आप इन्हें मारने की धमकी क्यों दे रहे थे? देखिए इंस्पेक्टर, ये औरत और ये बच्चा जबरदस्ती मेरे घर में घुसाए हैं। बस। अविनाश त्यागी उर्फ सुधांशु चैटर्जी, ये आपकी पत्नी है, इनका नाम रेखा है। ये आपका बेटा है, इसका नाम अभिजीत है। आपने मिस्टर तपन बोस का खून किया है। आपने अपने बच्चे को किडनैप किया, उसे मारने की धमकी दी। इसीलिए आपकी पत्नी आपके प्रेशर में आके झूठ बोल रही थी। जब इनके घर गया तभी मैंने वो भांप लिया। आइए आइए, आप ही की कमी थी। वेलकम। बताइए अविनाश जी, कहानी बताइए। जब मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था तो आपने यहां आकर नैना से माइकल के बारे में पूछताछ की थी। नैना ने मुझे सब कुछ फोन पर बता दिया था। मैंने होटल से माइकल को फोन किया था। हेलो माइकल, इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूं, किसी और शहर से बोल रहा हूं। कल पुलिस वाले मेरे घर तक गए थे। वो तुम्हारे बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। हो सकता है कि तुम्हें तलाशती पुलिस तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाए। डोंट टेक टेंशन मैन, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं होगी। जस्ट होल्ड ऑन। पुलिस। अपुन ने ऐसा क्या किया साहब? घर की तलाशी लेनी। मेरे घर की तलाशी साहब? जी। अपुन ने क्या किया ऐसा? पता चल जाएगा पहुंच जाते। माइकल ने फोन होल्ड किया हुआ था, इसीलिए मैंने फोन पर सारी बातें सुन ली थी। मैं समझ गया था कि आप कलकत्ता मेरे घर जरूर जाएंगे और रेखा से मेरे और तपन बोस के बारे में जरूर पूछताछ करेंगे। अगर रेखा ने आपको ऐसा कुछ बता दिया जिससे मेरे और तपन बोस की दुश्मनी का आपको पता चल गया, या मेरे जिंदा रहने का सबूत आपको मिल गया, तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए आपके कलकत्ता पहुंचने से पहले ही मैंने अभिजीत को किडनैप कर दिया। सुधांशु, तुम जिंदा हो? तुम कहां? देखो रेखा, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। सुधांशु चटर्जी 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। अब अगर तुमसे मेरे बारे में कोई भी पूछेगा तो तुम क्या कहोगी? ये तुम क्या कह रहे हो सुधांशु? इतने सालों के बाद तो बकवास बंद करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अभिजीत को अपने साथ ले जा रहा हूं। नहीं प्लीज, अभिजीत को मत लेकर। अगर तुमसे मेरे बारे में कोई भी पूछेगा तो तुम कहना कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट में मारा जा चुका हूं। मैं कभी भी मुंबई नहीं गया। मैं तपन बोस के नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। और इसीलिए आपकी बीवी ने कहा कि आप तो कभी बॉम्बे गए ही नहीं। उन्होंने कभी तपन बोस का नाम सुना ही नहीं। और वो ये भी कहती थी कि आप उनसे बेतहाशा प्यार करते हैं, उनके बगैर रह नहीं सकते। और रेखा जी,
मुझे आप पे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैं आपके घर आया था। मैंने भांप लिया था कि आप मुझसे कुछ ना कुछ झूठ जरूर बोल रही हैं जब मैं आपके दरवाजे पे आया और आप सीढ़ियां उतर रही। रेखा जी, कल से अभिजीत की एग्जाम शुरू हो रही है और अभी तक वो वापस नहीं लौटा। वो अपने नाना नानी के पास गया है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं उसको, आने ही नहीं दे रहे। 7-10 दिन तो लगेंगे। लेकिन उसके एग्जाम्स का क्या होगा? शायद वो इस बार एग्जाम नहीं दे पाए। कमाल है रेखा जी, आप तो जानती हैं कि अगर ये एग्जाम नहीं दे पाएगा तो उसके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट पर इसका असर हो सकता है, उसका साल खराब हो सकता है। देखा जाएगा, लेकिन जब वो आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगी। मिस्टर अविनाश त्यागी, नाना नानी का अपने नाते नातियों से जो रिश्ता होता है बड़ा मजबूत होता है। इसकी तो कई मिसालें दे सकता हूं मैं आपको। ये मैं कैसे हजम कर लूं कि इसके नाना नानी ने इसको गांव से कलकत्ता नहीं भेजा और इसका 1 साल स्कूल का बर्बाद हो जाए? मुझसे हजम नहीं हुआ। तभी मुझे शक हुआ। मैंने आपके घर पे कलकत्ता पुलिस को रिक्वेस्ट करके पुलिस तैनात कर दी। आपके घर पे एक आदमी अक्सर आपकी बीवी रेखा को धमकी देने आया जा करता था। उसको पहले धर दबोचा, उसको लेकर कलकत्ता पुलिस बॉम्बे आई मेरे पास। तो उसको हमने ग्रिल किया, उससे उगलवाया। पता चला कि जिस अभिजीत को आपने किडनैप करके कहां छुपा रखा है, हमने अभिजीत को वहां से निकाला, आपकी बीवी को बॉम्बे बुलाया। दैट्स इट। यहां तक की कहानी बिल्कुल साफ है। अभी आगे आप बताएंगे कि आपने सुधांशु चैटर्जी से ये जो अविनाश त्यागी का जो रोल चेंज किया है, ये क्यों किया? इंस्पेक्टर भारत, दरअसल मेरे पिताजी ने रेखा से जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी। मैं रेखा से नफरत करता था। कामकाज के सिलसिले में मुंबई आता जाता रहता था। यहां मेरी मुलाकात नैना से हो गई। मैं नैना की खूबसूरती और उसकी दौलत पर मर मिटा। धीरे धीरे नैना भी मुझे चाहने लगी थी। और आपको रेखा से डिवोर्स लेना था क्योंकि आपकी बीवी रेखा आपको डिवोर्स नहीं दे रही थी। एक्चुअली इस मामले में किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गई। एक बार मैं कलकत्ता से दिल्ली किसी काम से जा रहा था। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कराई और बाई चांस मेरी वो ट्रेन मिस हो गई और उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ये सब सोचकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं फ्लाइट पकड़कर सीधा मुंबई नैना के पास आ गया। सुधांशु, ऊपर वाले ने तुम्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका दिया है। तुम्हारी ट्रेन का मिस होना, ब्रिज का गिरना, 3 बोगियों का नदी में गिरना और 160 लोगों की मौत होना, ये सब ऊपर वाले ने इसीलिए किया है कि तुम्हें तुम्हारी बीवी से छुटकारा मिल जाए। देखो ना, अब वो भी चाहता है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। अब अगर मैं कलकत्ता घर वापस ना जाऊं तो दुनिया तो यही समझेगी ना कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। हाँ, और तुम्हारी बीवी अपने माथे से हमेशा के लिए तुम्हारे नाम का सिंदूर मिटा देगी। और तुम अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरोगे। सुधांशु, तुम्हारे नाम का नहीं, क्योंकि अब तुम्हें अपना नाम, अपनी पर्सनालिटी, सब कुछ बदलना होगा। और उसके बाद आप अपनी पहचान चेंज करके बॉम्बे में बड़े आराम से रहने लग गए। लेकिन हाय रे किस्मत, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है मिस्टर त्यागी? मिस्टर तपन बोस अचानक एक दिन कलकत्ता से बॉम्बे आए। उन्होंने आपको पहचान लिया। आप घबरा गए। आपने कहा मेरा तो राज फाश हो जाएगा। आपने घबराहट में उसका खून कर दिया। आपने घबराहट में उसका खून कर दिया। कबूल कीजिए। मैंने तपन का खून कर दिया। मैंने तपन का खून कर दिया। शुक्रिया, अपना जुर्म कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप नैना जी, तपन मर्डर केस में आप इनकी हिस्सेदार नहीं है, लेकिन बाकी के सारे काले कारनामों में आप इनकी बराबर की हिस्सेदार हैं, इसकी सजा आपको भी मिलेगी। एंड आई एम सॉरी रेखा जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति के जिंदा होते हुए भी आपको एक विधवा की जिंदगी बितानी पड़ेगी। ऐसे धोखेबाज पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने से तो विधवा का जीवन जीना अच्छा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रेखा जी, पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, सिर्फ विश्वास। और जब वही नहीं रहा तो बाकी की सारी चीजें बेमाने हो जाती हैं। एंड नाउ मिस्टर अविनाश त्यागी उर्फ मिस्टर सुधांशु चैटर्जी, मैं आपको मिस्टर तपन बोस के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।